दोस्तों नमस्कार। फिर हम वापस आपके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और हम वापस पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का भूगोल शिक्षण शास्त्र पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इकाई थर्ड के अंदर हमारे मुख्य इकाई आती है पाठ्यक्रम योजना। इस पाठ्यक्रम के अंदर हम पढ़ेंगे शिक्षा की प्रक्रिया के प्रमुख 3 घटक या शिक्षा प्रक्रिया। हम पढ़ते हैं शिक्षा की प्रक्रिया। शिक्षा की प्रक्रिया के 3 मुख्य घटक या प्रमुख घटक। इसके शिक्षा की प्रक्रिया के 3 प्रमुख घटक हैं। क्या है घटक? कौन कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी और नंबर हमारा पाठ्यक्रम। कहा जाता है कि शिक्षा की प्रक्रिया के प्रमुख 3 घटक के प्रश्न आता कभी एग्जाम आ चुका है और ये आरपीएससी के अंदर पूछा गया है कि शिक्षा की प्रक्रिया के प्रमुख कितने घटक होते हैं, तो 3 बताना है: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अब इसमें बताएं कि शिक्षा के अंदर मतलब कि शिक्षक में मतलब तीनों का कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इन तीनों का किस प्रकार के घटक संबंध किस प्रकार से होना चाहिए। हम इसको पढ़ते हैं कि शिक्षण में शिक्षार्थी या शिक्षण में शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य अंतर क्रिया पाठ्यक्रम के माध्यम से होती है। मतलब शिक्षण के अंदर जो हम पढ़ाते हैं वो शिक्षक का और विद्यार्थियों के अंदर जो अंतर संबंध होता है वो किसके द्वारा होता है? सिर्फ पाठ्यक्रम के द्वारा ही होता है। कहना मतलब है कि हमारा और आपके विद्यार्थियों के साथ में जो संबंध होता है वो किसके माध्यम से होता है? इस पाठ्यक्रम के माध्यम से होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम शिक्षण की प्रक्रिया को दिशा प्रदान करता है। मतलब इस प्रकार पाठ्यक्रम शिक्षण में दिशा प्रदान करना वाला अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए शिक्षण कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इन तीनों घटकों के परस्पर अंतर क्रिया द्वारा बालक का विकास किया जाता है। ये जब तक शिक्षा के अंदर तीनों घटक नहीं होते हैं विद्यार्थी का विकास होना असंभव है। कि एक गुरु उस शिष्य को पाठ्यक्रम के अनुसार विकास करता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे बालक का जो विकास है किसके द्वारा होता है? हमारे समाज के द्वारा होता है। पहले जो विद्यार्थी की जो पाठशाला होती है, बालक की जो पाठशाला होती है, प्रथम वो अपना परिवार होता है। क्यों? परिवार में क्या होता है? हर प्रकार के क्रियाकलाप में क्या होता है? बालक उसका अनुकरण करता है। उसी प्रकार एक विद्यार्थी जब विद्यालय जाना प्रवेश करता है तो शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम को शिक्षार्थी उसे ग्रहण करता है और अपने व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन लाता है। अब आता है पाठ्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य। क्या आता है? अब आता है हमारा पाठ्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य। पाठ्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य। तो पाठ्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य जो है हमारे बहुत सारे हैं, विजय साहब पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम एक साधन पहला कौन सा है? पाठ्यक्रम एक साधन। कि पाठ्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य में पहले तो पढ़ आता है कि पाठ्यक्रम में क्या है? साधन है। अब साधन का मतलब क्या? यहाँ साधन क्या है? साधन
साधन का मतलब क्या है? साधन का मतलब यह है कि पाठ्यक्रम बालक के संपूर्ण विकास के हेतु साधन प्रदान करता है। पाठ्यक्रम साधन है मतलब विद्यार्थी पाठ्यक्रम जो है बालक के विकास के संपूर्ण विकास हेतु एक साधन प्रदान करता है, जिसकी सहायता से शिक्षण की प्रक्रिया को संपादित करता है। मतलब शिक्षण जो है पाठ्य पुस्तक एक क्या है? साधन है, जिसके द्वारा एक बालक एक विद्यार्थी उस पाठ्यक्रम के अनुसार अपने सभी प्रकार के कौशलों का विकास पढ़कर उसको अनुकरण कर अपने दिमाग में उस मोटिवेशन को बढ़ाकर अभिप्रेरण के द्वारा अपने सही प्रकार के शिक्षण में वो सहायता करता है। पाठ्यक्रम एक साधन है कि हम पाठ्यक्रम के बिना हम कोई भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कभी कभी मैं कहते हैं कि हर प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा देनी चाहिए, जिसमें हम क्या करते हैं RPSC जैसे भी आ रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं या रीट का भी एग्जाम होने वाला है, तो करते हैं रीट तो हम पढ़ दिया, रीट को हमने एग्जाम देने के लिए तैयार था कि जो उस रीट का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए वो हमें ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम के आधार पर हमारा रीट में क्या होता है सिलेक्शन होता नहीं, क्योंकि उस रीट के अंदर किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, चाहे वो प्राथमिक स्तर का हो या उच्च प्राथमिक स्तर का हो या उच्च माध्यमिक या माध्यमिक स्तर का हो, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हम कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम मानव या बालक का विकास संपूर्ण विकास के साधनों के तौर पे कर सकते हैं। सेकंड नंबर आता है सभ्यता का विकास करना। सभ्यता का विकास, सभ्यता का विकास करना। सेकंड नंबर आता है सभ्यता का विकास करना। सभ्यता क्या है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के अनुभवों को सम्मिलित रूप से स्पष्ट करके संस्कृति और सभ्यता का हस्तांतरण विकास किया जाता है। सभ्यता का विकास मतलब कि पाठ्यक्रम को हम मानव जाति के अनुभवों के आधार पर स्पष्ट करके हमारी संस्कृति और सभ्यता का विकास कर सकते हैं। क्या है मतलब हमने प्राचीन काल में किस प्रकार के पाठ्यक्रम को हमने पढ़ा था कि हम क्या जाता है, अभी तो हम स्कूल और कॉलेज के बारे में जानते हैं, पहले हमारे स्कूल कॉलेज नहीं थे, सिर्फ क्या था एक आश्रम था। उस आश्रम के द्वारा हम शिक्षा प्राप्त करते थे, जहाँ बालकों को हर प्रकार की शिक्षा देने के लिए गुरु तत्पर होते थे। आज भी हमारे गुरु तत्पर है, मगर विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको अपने महत्व अपने लक्ष्यों की प्राप्ति होती नहीं है, क्योंकि उसको किस रास्ते में जाना है उसका विकास होता नहीं, क्योंकि उसकी सभ्यता का जो हनन हो चुका है। कहते हैं कि सभ्यता का कि आज पाठ्यक्रम जो है मानव सभ्यता के अनुसार हम संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। आज वर्तमान समय में हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं कि हमारी संस्कृति किस प्रकार की थी, हमारे समाज में किस प्रकार के रीति रिवाज थे। उस रीति रिवाज के अनुसार हमारा परिवार, हमारा समूह, हमारा जाति, हमारे किस व्यवहार में परिवर्तन लाता था कि हम सभ्यता मतलब कहने का मतलब है कि हम पाठ्यक्रम के अनुसार मानव जाति के विकास के अंतर्गत हम इस संस्कृति को, सभ्यता को हम पढ़कर समझकर दूसरों में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। थर्ड नंबर आता है गुणों का विकास करना। गुणों का विकास करना। थर्ड नंबर है गुणों का विकास करना। कौन से गुण? गुणों का विकास करना। गुण कौन से? गुणों का विकास करना। गुण क्या होगा? पाठ्यक्रम में गुण तो होते नहीं है, तो गुण है क्या? गुण का मतलब है कि पाठ्यक्रम के द्वारा बालक में मित्रता, ईमानदारी, निष्कपटता, सहयोग व सहनशीलता, सहानुभूति तथा अनुशासन आदि गुणों का विकास होता है। कहने का मतलब है कि गुणों का विकास होता है जब हमारे पाठ्यक्रम को हम अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, ये हमारा पाठ्यक्रम बहुत ही अच्छा होता है और हमारे अच्छे पाठ्यक्रम को हमारी पहचान बनती है। उस पहचान के द्वारा हमारे उस कक्षा के अंदर, उस हमारे आसपास के वातावरण के अंदर हमारे अंदर मित्रता, उस मित्रता
बुद्धा के अनुसार हमारे में ईमानदारी, निष्कपटता, सहयोग व सहनशीलता और सहानुभूति तथा अनुशासन आदि गुणों का विकास कौन करता है? सिर्फ एक पाठ्यक्रम। ये पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम बहुत जीवन में हमारा उपयोग है। कहते हैं कि एक अध्यापक जब उसकी विषय वस्तु बहुत अच्छी पकड़ होती है तो आसपास के वातावरण उस व्यक्ति या उस अध्यापक की होता है चर्चा करते हैं, नहीं वो विषय बहुत अच्छा पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी किसके पास में है? उस अध्यापक के पास में है। और उस अध्यापक के आधार पर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम क्या होता है, उस अध्यापक के प्रति हमारा इतना मान सम्मान हो जाता है कि हम भी उस अध्यापक जैसा बनना चाहते हैं। कहते हैं कि जीवन के अंदर एक गुरु होना बहुत ही जरूरी है, और गुरु के बिना जीवन अंधकार में है, और गुरु के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे शिक्षण संस्था के अंदर भी हमारा एक शिक्षण जो है वो विद्यार्थियों के लिए एक गुरु ही अपना एक मार्गदर्शन देता है, जिसके द्वारा बालक का विकास संपूर्ण तरह से होता है। 4th नंबर आता है सत्यों का विकास। कौन सा नंबर? 4th नंबर। सत्यों का विकास करना। कौन सकती? बोल सकते नहीं अपन ना कि हम बाहुबली बन जाए, बोल सकते हैं सत्यों का विकास करना कि पाठ्यक्रम के आधार पर बालक चिंतन, मनन, तर्क तथा विवेक व निर्णय आदि सभी मानसिक शक्तियों का विकास करते हैं। शक्ति कौन शक्ति? सत्यों का विकास करना। कौन शक्ति? मानसिक शक्ति जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। कि कहने वाला है कि पाठ्यक्रम के आधार पर बालक के अंदर चिंतन करने की प्रक्रिया या मनन करने की प्रक्रिया, तर्क करने की प्रक्रिया, विवेक या निर्णय आदि सही मानसिक शक्तियों का विकास होता है। कहते हैं कि हमने जिस विषय के बारे में पढ़ा है या जिस विषय के हमने कोई प्रश्न का याद किया है, अब वो बालक उस प्रश्न के बारे में चिंतन कर रहा है कि मैंने ये प्रश्न पढ़ा, मुझे क्यों याद नहीं हो रहा है, और मनन करना नहीं, मन ही मन पढ़ना, तर्क करना, उस प्रश्न के बारे में तर्क करना, ये ऐसा क्यों हुआ और हुआ तो किस प्रकार हुआ। विवेक, धैर्य और निर्णय हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, मतलब शक्तियों का कौन शक्तियों का मानसिक शक्तियों का विकास करना। मानसिक शक्तियों का विकास, मानसिक शक्तियों का थर्ड नंबर जो हम पढ़ रहे हैं, 4th नंबर शक्तियों का कौन शक्ति? मानसिक शक्तियों का विकास कि जब बालक के अंदर पाठ्यक्रम को पढ़ता है और पाठ्यक्रम के आधार पर उस क्रिया को बार बार मन ही मन हमारे शरीर की आंतरिक शक्तियों के द्वारा जो चिंतन मनन तर्क और विवेकपूर्ण जो बातें होती है वो किसमें होती है? सिर्फ मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति जब सक्रिय हो जाती है तो हमें सभी प्रकार के पाठ्यक्रम हमारे दिमाग में आने लगते हैं। कहने का मतलब है कि हम मानसिक शक्तियों का प्रयोग हमारे पाठ्यक्रम में बहुत अधिक करना चाहिए। मतलब हमने जो पढ़ा है उसका दोहरान कार्य एक बार जरूर करना चाहिए, कि दोहरान कार्य के बिना हम कोई भी कार्य करना असंभव है। 4th और 5वां नंबर आता है रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। कौन सा है? रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। 5वां नंबर आता है, 5 नंबर लिखता हूँ मैं आपको। रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। अब ये रचनात्मक शक्ति क्या है? रचनात्मक शक्ति क्या होती है कि बालक के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं से संबंधित है, कि बालक के अंदर किस प्रकार के विकास किस अनुसार होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि हम जब पढ़ते हैं कि बालक की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक शक्तियों के आधार पर बालक में रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। रचनात्मक रुचि, रुचि के अनुसार। इसके
किसके अनुसार? रुचि के अनुसार, कि बालक के विकास में भिन्न भिन्न आवश्यकताएं शामिल होती है, जैसे आवश्यकताओं, मनोवृत्तियाँ या क्षमता और योग्यता के आधार पर रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। कि जैसे हम कोई पढ़ रहे हैं, कोई विषय पढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, उस पाठ्यक्रम के अंदर आपको वो विषय टॉपिक बहुत अच्छा लगा, तो वो चीज़ हमें बार बार सोचना, बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको पढ़ना चाहिए। क्यों? कि उसमें उस क्रिया को पढ़ने से हमारे शरीर के अंदर या हमारे मन या हमारे मस्तिष्क के अंदर वो अभिप्रेरण मोटिवेशन करता है कि ये जो पढ़ रहा है बहुत अच्छा पढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि हमने जो पढ़ा है थर्ड ईयर के अंदर पाठ्यक्रम प्रकार की शिक्षा की प्रक्रिया को हम 3 प्रमुख घटक बताए हैं, और पाठ्यक्रम के प्रमुख जो उद्देश्य जो हमने 5 पढ़े, उसमें पहला था पाठ्यक्रम एक साधन के रूप में है, सेकंड नंबर है सभ्यता का विकास करना है, थर्ड नंबर है गुणों का विकास करना है, और फोर्थ नंबर है शक्तियों का विकास करना, और 5वां है रचनात्मक शक्तियों का विकास करना। मतलब हम पाठ्यक्रम के अनुसार इस सही प्रकार का जो उद्देश्य है, इसके आधार पर हम अपने भावी जीवन को हम सफल बना सकते हैं। परंतु इन सभी उद्देश्यों को हमें मनन और मन चिंतन तर्क के आधार पर पढ़ना चाहिए, रटना नहीं है। रटोगे तो हम जो रटी हुई चीज़ें होती हैं वो सिर्फ कुछ समय तक याद रहती है, हम भूल जाते हैं। हमें जो भी चीज़ पढ़ते हैं या पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, उसमें हमें चिंतन करना है, और चिंतन करना मनन भी करना, और मनन करना हमें तर्क करना। ये हुआ तो हुआ कैसे हुआ है, तो किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया, हमें पढ़ेंगे तभी हम वो चीज़ क्या होगी, हमें मानसिक शक्तियों का विकास संपूर्ण तरह से होगा, तब जाके हमारे वो जो पाठ्य पढ़ा हुई वस्तु है हम कहीं भूल नहीं सकते हैं। दोस्तों, आज का आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और ये टॉपिक आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में न्यू टॉपिक लेके, नया टॉपिक लेके आपको मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, और कुछ समस्या हो तो आप मुझे पर्सनली आप बात कर सकते हैं या कुछ प्रश्न पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू, धन्यवाद।